जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि जिन साथियों ने संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम देना है उनकी एग्ज़ाम डेट भी भागी भागी आ रही है। नवंबर में है, कुछ के सेकंड ग्रेड के शायद दिसंबर में हैं, तो वो भी ये मानिए बहुत जल्दी आ रही है। उन साथियों ने तो और भी ज़्यादा जोर लगा रखा होगा अपनी पढ़ाई पे, इस समय अपने रिवीजन पर। तो आज एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो साथियों, ये एक प्रसिद्ध कविता है जो पंजाबी कवि थे अवतार सिंह पास, जिनका सरनेम संधू लगता था, जिन्होंने शायद बहुत कम मात्रा में कविताएँ लिखी, लेकिन उनकी कुछ कविताएँ ऐसी हैं जिनको हम आज भी पढ़ते हैं और बहुत ही ये एक प्रकार से सार्थक हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो साथियों, चाहे परिस्थिति कैसी भी है आपके सामने, भले ही आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, भले ही आप एक गृहिणी हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं और साथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों, कोई भी चीज़ इतनी खतरनाक नहीं होती है हमारे जीवन में जितना खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना होता है। अवतार सिंह पास ने इस कविता में यही कहा है कि कोई चीज़ इतनी खतरनाक नहीं है, सबसे अधिक खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना होता है। तो हमें हमारे सपनों को मरने नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी बहनें गृहिणी हैं जिनके सपने चूल्हा चाकी, बच्चे, घर परिवार, इनके बीच दबकर सिमट कर रह जाते हैं। बहुत सारी बहनों के आज भी रह रहे हैं। बहुत सारे भाई भी ऐसे हैं जिनके ऊपर समय से पहले जिम्मेदारी आ जाती है घर की, परिवार की, और वो भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। उन्हें नौकरी लगना पड़ता है, चाहे कोई प्राइवेट ही लगो, कमाना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं, तो उनके सपने कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो साथियों, आजकल एक तो इस सोशल मीडिया ने इतना आसान कर दिया है हमारी तैयारी को। जैसे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। पहले हमें बाहर जाना पड़ता था किसी कोचिंग के लिए ऑफलाइन, वहाँ रूम लेकर रहना पड़ता था, उसका खर्चा अलग, कोचिंग का खर्चा अलग। लेकिन आज आप घर बैठे भी, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं दिन में, तो भी शाम को सुबह आप टाइम निकाल के 4-5-6 घंटे आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो। नहीं तो देखो, जिसके पास 24 घंटे हैं वो भी कम पड़ते हैं। बहाने हज़ार मिलेंगे आपको कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। और अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो आपका एक निर्णय ही काफ़ी होता है कि हाँ, मुझे हर हाल में करना है। तो अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आई हो, आपको कुछ भी करना पड़ रहा हो, आप सुबह शाम रात को भले ही आप 2 घंटा कम सो लें, क्योंकि अगर अभी साल 6 महीना आप 2 घंटा कम सो लेंगे तो बाकी की ज़िंदगी आप आराम से सो पाएंगे। और अभी जो ये तैयारी का समय है, जो ये उम्र है आपकी कुछ बनने की, कुछ करने की, अपने सपने को पूरा करने की, अगर इसको आप सोकर बिता दोगे तो फिर पूरी उम्र आप चैन से सो नहीं पाओगे। साथियों, इस बात का ख्याल रखते हुए आपको अभी भले ही कोई कुछ भी कह रहा हो, जैसे कि बहुत सारी बहनों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, हर घर की यही कहानी है, आपकी नहीं है। सुखी तो यहाँ कोई भी नहीं है। भले ही किसी को भी देख लो, कोई संतुष्ट नहीं है आपसी रिश्ते से। भले ही सास बहू का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई यहाँ खुश नहीं है। आप नज़र फैला कर देख लेना। भले ही कुछ लोग खुश होने का, एक दूसरे का सम्मान करने का ढोंग रचते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से खुश कोई नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि किसी के विचार नहीं मिल सकते और कोई इतना महान नहीं है कि वो दूसरों के विचार को एक्सेप्ट कर ले। एक व्यक्ति कुछ एक्सेप्ट करने की सोचता भी है, उसके गुण अवगुण को वो ये मान लेता है कि चलो ठीक है, उसको सम्मान देने की कोशिश भी करता है, तो फिर दूसरा उतना ही गिरा हुआ व्यक्ति निकलता है। वो उसके दिए गए सम्मान को, एक व्यक्ति जो गुण अवगुण के उसको स्वीकार कर लेता है, फिर वो दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि पता नहीं मेरे में तो क्या गुण है जो ये इतना झुक रहा है, मेरा इतना सम्मान कर रहा है। तो फिर वो किसी भी हाल में उस रिश्ते में कोई खुश तो है ही नहीं साथियों। कहने की बात यही है, जहाँ थोड़ा बहुत एक साथी मतलब रिश्ते का एक पक्ष झुक जाता है, वहाँ दूसरा पक्ष हावी हो जाता है। एक साइड एक पक्ष झुकता है, दूसरा पक्ष हावी हो जाता है। यानी एक दूसरे से खुश और संतुष्ट कोई नहीं है साथियों इस जीवन में। कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो खुश होगा एक दूसरे से किसी भी रिश्ते में। तो आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए दूसरे से अपेक्षा करनी बंद करनी पड़ेगी। अगर कहीं आप ये सोच रहे हो कि आगे चलकर भी आपको अपने जीवन में, चाहे वो
जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ है, कि आगे चलकर आपको हर कदम पर आपका साथ देने वाला कोई मिलेगा, हर समय आपके पीछे खड़ा हुआ मिलेगा, हर समय आपको प्रेम सम्मान मिलेगा, तो ये बात तो भूल ही जाओ। देखो, हमें नाज़ों से और प्रेम से हमारे माता पिता ही पाल सकते हैं। उन्होंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। उन्हीं क्षणों को आप याद करके सुकून प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप आगे किसी से भी ये उम्मीद ना करें कि आपको ससुराल में, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो भी ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि उसकी पत्नी उसे हर समय सम्मान देगी, उसकी बातों का समर्थन करेगी। कोई ये तो भूल ही जाओ कि कोई आगे चलकर आपको वैसा सम्मान, माता पिता जितना प्यार लाड प्यार देते हैं उतना लाड प्यार आपको ससुराल में, एक लड़की के लिए कह रही हूँ, मिलेगा, या फिर आपका कोई सम्मान करेगा। ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि कोई किसी का नहीं करता है। बस सभी को एक एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है एक दूसरे से। एक आप ये करते हैं, मान सकते हैं कि समझौता करके चलना पड़ता है जीवन में। अगर आपने समझौता कर लिया है तो आपकी ज़िंदगी आराम से चल पड़ेगी। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मेरे अनुसार ही होता रहे, मैं जैसा चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसा होता रहे, तो ऐसा तो कभी संभव नहीं है साथियों। ऐसा सोचकर तो ना तो आप खुश रह सकते हैं और ना ही आपसे आपके परिवार वाले खुश रह सकते हैं। तो आप हमेशा एक समझौता करके चलिए और अपने सपने के लिए जीना शुरू कीजिए साथियों। भले ही कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई आपसे कितने भी आपको ताने मार रहा हो, भले ही आपके जैसे घर परिवार में कई बार लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि घर में देवरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, सास ताने मारती है, ननद ऐसी है। तो कोई कुछ भी कहे आपको, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जब तक हम नहीं चाहते, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको सबसे पहले अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी साथियों, क्योंकि हम मनुष्य से अपेक्षा कर लेते हैं कि वो हमें प्रेम करेगा, वो हमारा सम्मान करेगा, और फिर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है, और फिर हम उस दुख के चक्कर में अपने सपने को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको पता है कि ये घर के काम आपके इतने हैं, कर्तव्य हैं, वो आपको पूरे करने ही हैं, तो आप आराम से कीजिए। उसमें अपेक्षा मत कीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई आपका सहारा बनेगा, कोई आपको ये कहेगा कि ये काम मैं कर दूँ, तुम तैयारी कर लो। नहीं, तैयारी करने का फैसला आपका है, सपना आपका है, पूरा आपको करना है। तो आप किसी और से उम्मीद क्यों कर रहे हो? बिल्कुल नहीं करनी है किसी और से उम्मीद। सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर, अपने बलबूते पर तैयारी कीजिए। अपना जो काम है, हाँ, उसको आप सीमित कर सकते हैं। सारे काम को आप, जितने काम बहुत अनिवार्य हैं, बहुत अधिक ज़रूरी है, उन्हीं काम को कीजिए। बाकी का समय अपने सपने को पूरा करने के लिए दीजिए, ना कि किसी से उम्मीद लगाकर दुखी रहिए 24 घंटे कि मैं तैयारी कर रही हूँ तो वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसी बोल रही है, वो मेरी मदद नहीं कर रही, मैं तैयारी कर लूँ, कुछ मुझे काम नहीं करवा रहे। अगर ऐसा सोचते रहोगे तो ये समय आपका निकल जाएगा, और फिर समय कभी आपको पता है लौट कर नहीं आता है। लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, जो आपको याद कर करके पूरी उम्र तड़पाएंगे कि काश उस समय में नज़रअंदाज करके पढ़ लेता या पढ़ लेती तो आज मैं सफल होती। आपको पता है, सफल सम्मान आज की दुनिया में उसी को मिलता है जो कुछ करने लायक होता है, जो सफल व्यक्ति होता है। असफल व्यक्ति भले ही कितना ही अच्छा हो, भले ही वो कितना ही दूसरों के काम आए, किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन साथियों कोई उसका सम्मान नहीं करता है। आपको पता है, एक समय के बाद लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो आप अपनी हैसियत बनाइए। अगर आपको लोगों के से सम्मान प्राप्त करना है, समाज में एक सम्मानजनक पद पर रह सम्मान प्राप्त करते हुए आपको जीना है, तो एक अपनी कोई ना कोई ऐसी हैसियत बनाइए कि लोग आपका सम्मान करें। नहीं तो साथियों कोई सम्मान नहीं करता है। तो बस आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। जितना समय मिले उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित होकर झोंक दीजिए। और एक हमेशा मन में किंतु परंतु कभी मत रखिए साथियों। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें से सारा मैटर आ जाएगा, इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि आप अपना पाठ्यक्रम निकलवाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप कितना ही पढ़ लें, अगर आपके पास आपका पाठ्यक्रम नहीं है तब तक आपकी तैयारी अधूरी है, ये मानकर चलना। आप सबसे पहले आपको आपका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये हमारे परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा। तो पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, और जिस भी गुरुजी से, जिस भी स्थान से, सामग्री से आप पढ़ रहे हो, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर आप सफल होगे। तो साथियों, बहनों, यही कहना चाहूँगी सबसे कि अपने सपने को मरने मत देना। बस अपने सपने को संभाल कर रखना और उसको एक दिन पूरा ज़रूर करना है। जैसे अगर मैं खुद ये सोचती, अपेक्षा करती कि मैं तैयारी कर रही हूँ तो घर में कोई मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, या फिर कोई मुझे कहेगा हाँ तुम पढ़ो, तुम कर लोगी, तुम कर जाओगी, तुम बहुत अच्छा कर लोगी, तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ऐसी मैं उम्मीद करती तो शायद आज मैं उसी डर्रे पर, उसी घर में वहीं बैठकर मैं काम करते हुए और वहीं मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती। लेकिन मुझे पता था
कि मुझे प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं है इस घर में तो। और मुझे पता था ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। मैं किसी से अपेक्षा नहीं करती थी कि कोई ये काम करवाएगा तब मैं तैयारी करूँगी। मेरा एक रूटीन था डेली का जो मैं फॉलो करती थी। सुबह उठते ही जो काम करने होते थे वो काम करती थी अपने लगातार। हाँ, बस इतना था कि मेरे पास बीच में कोई काम को लेट करवाने वाला या जैसे कि छोटे बच्चे नहीं थे। बच्चे मेरी बहन रखती थी, मेरी बहन का साथ था, उसने मुझे सपोर्ट किया तो शायद आज मैं यहाँ हूँ। उसके साथ के बिना तो ये संभव नहीं था। लेकिन वो बच्चों को रखती थी, पढ़ाती थी। मैं गांव में रहती थी, वो शहर में रहती थी, तो उसका ज़रूर मुझे पूरा सपोर्ट था। और उसकी सपोर्ट पर ही मैं आज यहाँ बहुत चैन और सुकून से नौकरी कर रही हूँ। वो आज भी मेरे बच्चों को रख रही है, बहुत अच्छी प्रकार से वो बच्चों की देखभाल कर रही है, स्कूल भेज रही है, उनकी पूरी जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन और उसके अलावा अगर मैं घर में बाकी किसी से ये कहूँ कि मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी, मैं उम्मीद करती तो शायद आज मैं वहीं निराश हुए बैठी रहती। तो अपने सपनों को मरने नहीं देना है साथियों। जब जो 2018 में भर्ती आई थी, उसमें 3 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था 18 वाली भर्ती का, उस समय मेरा सेंटर अजमेर आया था। और अजमेर में जो हमारी जो बस गई थी वो सिर्फ परीक्षार्थियों को लेकर गई थी। तो वापसी में आते समय बस वालों ने कहा था कि हम घूघरा घाटी अजमेर में मिलेंगे आपको, आप वहाँ आ जाना। तो जब हम घूघरा घाटी अजमेर गए तो मुझे पता था कि वहाँ आरपीएससी का कार्यालय है। तो वहाँ बस में बैठे बैठे मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया था, जीके का पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। तो उस समय 2020 में 40% वाली बाध्यता तो थी नहीं, हम विषय के दम पर भी नौकरी लग सकते थे। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, मेरा इस बार हो जाएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा गया था। तो मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं बहुत जल्दी ही घूघरा घाटी अजमेर वापस आऊँगी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वो पल मुझे याद है, लेकिन वो पल मुझे 2020 में नहीं, वापसी में मिले मुझे 2023 में। घूघरा घाटी अजमेर जाने का मौका मिला मुझे लगभग 3 साल बाद। लेकिन फिर भी जो मैंने सपना देखा था उसको पूरा तो किया। मैंने अपने सपने को मरने नहीं दिया, इस बात का मुझे आज सुकून है, और जब तक ज़िंदा हूँ तब तक सुकून रहेगा। क्योंकि मैंने 2020 में एग्ज़ाम देने के बाद और कुछ दिन, जैसे कि 2020 में जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसी समय हमारे गुरुदेव जी चौधरी सर ने आरबीएससी की जो बुक थी, एनसीईआरटी की जो क्लासों में लगती थी, एसएसटी की जीके का बेसिक बनाने के लिए उनकी शुरुआत की थी यूट्यूब पर। वो वीडियो मैं रोज़ देखती थी। लेकिन जब जुलाई अगस्त में 2020 में रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड का, उस समय मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत निराश हो गई थी। इस तरह से छोड़ ही दिया था मैंने पढ़ाई को कि नहीं, मेरे से अब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। कितने दिन तक मैं पढ़ती रहूँगी, मेरी याददाश्त भी नहीं है, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं निराश हो गई थी। लेकिन फिर मुझे इधर उधर से उदाहरण मिले कि कोई उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाकर भी सफल हुए हैं, 1-2 उदाहरण ऐसे मिले। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो घूघरा घाटी अजमेर में जाने का जो सपना देखा है, उस सपने को मुझे मरने नहीं देना है। क्योंकि ये कविता की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं इस कविता की लाइन को लेकर ही सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे सपने को मरने नहीं देना है, आखिरी दम तक मुझे कोशिश करनी है। उसके बाद मैंने दोबारा 2021 में 20 में ही मैंने कोरोना काल में तैयारी शुरू की थी। जो 21 में जो हमारी रीट हुई थी, जो रद्द हो गई थी, उसमें भी ठीक ठाक नंबर आए थे, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन 120 नंबर थे। तो होता या नहीं होता, लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, तो मेरिट भी बहुत ऊंची गई थी, और हमारे सेकंड लेवल का तो रद्द ही हो गया था। लेकिन फिर से मैंने कोशिश की, ठाना 2021 में मैंने 1 साल जमकर तैयारी की। और आज आप सबके सामने मेरे 10-11 हज़ार की यूट्यूब फैमिली है। आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हूँ, और मेरे ससुराल में, मेरे गाँव में, आसपास में मैं प्रेरणा स्रोत बनी हुई हूँ। क्यों, देखो, इसने हार नहीं मानी तो आखिरकार अपने सपने को पूरा कर ही लिया। तो साथियों, आपको ये उदाहरण देने का उद्देश्य इतना सा है कि आपको भी अपने सपने को मरने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं मरने देना है। आखिरी सांस तक आपको लड़ना है। आप कोशिश पूरी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे साथियों। ऐसा आपको भी पता है कि माँ सरस्वती अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखती हैं। आप जिस पद को डिजर्व करते हैं, आप जिस पद के योग्य हैं, वो अंततः आपको ज़रूर मिलेगा साथियों। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसी उम्मीद को कायम रखते हुए और कभी किंतु परंतु ना करके हमेशा पॉजिटिव सोचे साथियों। और जितना आपको समय मिलता है, कभी ना सोचिए कि कितना कम समय मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। जितना आपको मिलता है उतना सदुपयोग कीजिए। उस समय को आप सोचकर किसी से उम्मीद करके बेकार ना जाने दें, बिल्कुल भी। अगर आप उस समय का सदुपयोग करेंगे तो आप संभवतः सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय सो रहे होते हैं, कहीं बातें कर रहे होते हैं, कहीं शॉर्ट्स देखकर अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, और आप उस समय अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो साथियों, अपने सपने को पूरा कीजिए। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जब अंतिम परिणाम आएगा तो मेरे बहुत सारे साथियों का चयन होगा जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।